सबसे पहले प्रियंका कक्कड़ जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, लोकतंत्र की जीत करार दिया जा रहा है, अब सब कुछ ठीक है? क्योंकि इसके पहले कई बार हमने सुप्रीम कोर्ट पर भी या न्यायपालिका के फैसलों पर भी विपक्ष को तंज कसते हुए देखा था, तो आज का ये फैसला बहुत बड़ी राहत लेकर आया है आप लोगों के लिए? चित्रा जी, सभी को नमस्ते। आज सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए जीत है। किस तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से भाजपा ने लगातार लोकतंत्र की हत्या की कोशिश की है, वो हम सबने सुप्रीम कोर्ट के आगे देखा। और सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। आपने ये भी देखा कि मस्सी तो फंस गया, मस्सी तो पकड़ा गया, पर मस्सी के पीछे कौन थे, हमें वो भी सोचना होगा। उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो अकेले इतने सक्षम नहीं हो सकते कि इतनी बड़ी चीटिंग कर ले कि कैमरा के अंदर 8 साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 वोट जो मस्सी ने इनवैलिड डिक्लेयर किए, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, वो सब के सब वैलिड थे। और सब के सब कुलदीप कुमार, जो आम आदमी पार्टी का मेयर कैंडिडेट था, जो इंडिया अलायंस के मेयर कैंडिडेट थे, वो जीते थे। तो ये एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी थी, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल रद्द कर दिया। वो 8 वोट आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के फेवर में गिने गए। हमारी जीत हुई, साथ में मस्सी को भी प्रोसिक्यूट करने को कहा गया। ये हिस्टोरिक दिन है हमारे देश के लिए। ये देश इतिहास के पन्नों में जाएगा, क्योंकि आज तक पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कैमरे पर इतनी बड़ी धांधलेबाजी पकड़ी गई हो और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में इतनी तुरंत आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इस पर कार्रवाई की। बहुत बहुत आभार है सुप्रीम कोर्ट का। यकीनन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दिया था। सुजाता पांडे जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, रिटर्निंग ऑफिसर ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला। आज कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया है, एक अधिकारी की ओर से चुनाव के मामले में धांधली की जाएगी। आज का यह फैसला एक बहुत बड़ी नजीर है उन लोगों के लिए भी जो चुनाव में धांधली को एक विषय बनाते हुए और फिर अपनी जीत को सुनिश्चित करते हैं। बीजेपी को तो मुंह की खानी पड़ गई ना इस पूरे मामले में। सुजाता पांडे जी, चित्रा जी, कोई आप या पैनल पे बैठे कोई भी गेस्ट क्या ये बता सकते हैं कि ये जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनके पेरोल पे काम कर रहे थे, या ऐसे की जानकारी हो तो आप साझा कर दीजिए टेलीविजन चैनल पे। सबको पता है। देखिए, सब पता तो आपके कि कोई बहुत है, भी थोड़ा बैठिए बताती हूँ। और उसके बाद जहां तक प्रियंका जी ने कहा कि ये हिस्टोरिक दिन है, हाँ हिस्टोरिक दिन तो है, क्योंकि एक धांधली पकड़ी गई और जो भी जिसकी भी ये साजिश थी वो उसको कोर्ट ने आदेश दिए हैं। आई थिंक दैट इज फेयर एंड क्लियर। उसका पार्टी ने कोई समर्थन नहीं किया है, लेकिन हाँ उसमें हिस्टोरिक जरूर है, जबकि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर और वो पार्टी जो कि शराब घोटाले, जो 144 करोड़ के शराब घोटाले में मुंह से लेकर नीचे तक दबी हुई है, 3 नेता जेल में है, बेल नहीं मिल रही है, वैसे नेता ईमानदारी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। ईडी का समन आता जा रहा है, ईडी का समन को कहते हैं कि बीजेपी का समन है और कह के उसका ठुकरा देते हैं। चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर कहता है कि ईडी सीबीआई जो भी है वो विद्वेष का काम करिए। मैं तो बताऊंगा ही नहीं जी, जो अलग हर दिन हर चैनल पे एक नया शगुफा छोड़ते हैं कि ये पार्टी उसको खरीद रही है हमारे, लेकिन आज तक एक सबूत नहीं पेश कर पाए। आज तक शराब घोटाले की जो जितनी सुप्रीम कोर्ट की खुद की टिप्पणी है कि सत्येंद्र जैन के मामले में और मनीष सिसोदिया के मामले में मनी ट्रेल मिला है। अभी जरा आज के फैसले पर रहते हैं सुजाता पांडे जी। चूंकि रिटर्निंग ऑफिसर ने जिस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया था, उससे बीजेपी को फायदा हुआ था, इसी वजह से राहुल गांधी की ओर से ट्वीट किया गया है। देखिए, मैं एक बार फिर से, वो बोल रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या की भाजपाई साजिश में मसीह मोहरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम वो ले रहे हैं इसमें। वो कह रहे हैं कि पीछे मोदी का चेहरा है। भी काफी टिप्पणियां करते रहे हैं, और ये देखिए कि उनके जो नए नवेले तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, वो जाके सत्ता में बैठने के कुछ दिनों बाद अदानी के साथ में ही समझौता कर लेते हैं, अग्रीमेंट साइन करते हैं। राजस्थान में भी वैसा ही हुआ, तो उनकी बात तो उनके पार्टी के मेंबर्स खुद ही नहीं मान रहे, पार्टी टूटती जा रही है, तो उनकी बातों पे मैं क्या कमेंट करूं। लेकिन क्वाइट रिच चित्रा जी कि ये लोग जो लोकतंत्र की हत्या वगैरह वगैरह ये भारी भरकम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बंगाल के मामले में चुप क्यों हो जाते हैं? क्या लोकतंत्र सिर्फ चंडीगढ़ में है और बंगाल देश का हिस्सा नहीं है? ठीक है, बंगाल वाले मुद्दे पर आऊंगी मैं। ठीक है, अभी इसी पर रहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये लोग लालू प्रसाद को मसीहा बताते हैं, वो लालू प्रसाद जो कि बूथ कैप्चरिंग और बैलेट पेपर लूट के मामले में एक तरह से जंगल राज स्थापित किया, उसको उस मसीहा बताते थे। तब लोकतंत्र की हत्या नहीं होती थी, आज भी नहीं होती। जब वो आदमी उसको कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया है, फिर वो मसीहा है। और आज चंडीगढ़ बीजेपी
ठीक है, कुछ तकनीकी दिक्कत भी आ रही है आपके ऑडियो में, मैं फौरन लौट रही हूं। लेकिन आशुतोष जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, यकीनन आज का सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है वो देश के लिए नजीर है और उन तमाम अधिकारियों के लिए एक संदेश और संकेत भी है कि अगर आप गलत करेंगे तो फिर उसका हश्र क्या हो सकता है, आज के इस फैसले में साफ साफ देखा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या इसके जरिए जो सुजाता जी ने आखिरी में लाइनें कही हैं, क्योंकि हमारे देश के बड़े बड़े विपक्षी नेताओं की ओर से देश के भीतर भी और विदेश में भी जाकर यह कहा जाता है कि बीजेपी और आरएसएस का देश के तमाम संस्थानों पर कब्जा है और उसमें वो न्यायपालिका को भी घेरे में लेते हैं। तो अब चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, चाहे आज का फैसला हो, कम से कम न्यायपालिका तो निष्पक्ष आज से नजर आने लगेगी विपक्षी दलों को। आशुतोष जी, देखिए चित्रा जी, आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर यह है कि अगर चंडीगढ़ जैसे छोटे से चुनाव को लेकर अगर इतनी बड़ी धांधली खुलेआम पब्लिक के सामने, कैमरे के सामने हो सकती है, तो किसी बड़े चुनाव में क्या होता होगा ये आप और हम इसको सिर्फ लोगों के इमेजिनेशन के ऊपर छोड़ देते हैं। ये पूरी घटना दरअसल पूरे लोकतंत्र की जड़ों को हिला देती है। और सुजाता जी माने या ना माने, लेकिन इसने बीजेपी को रंगे हाथों पकड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये इतना बड़ा मामला एक रिटर्निंग ऑफिसर के बस का है ही नहीं। एक रिटर्निंग ऑफिसर की इतनी हैसियत नहीं हो सकती है। उनको बोल लेने दें प्लीज, उनको बोल लेने दें सुजाता जी, उनको बोल लेने दें, उसके बाद आप अपनी बारी में बोलिएगा प्लीज। सुजाता जी, उनको बोल लेने दें, उसके बाद आप बोलिएगा। बोलिए आशुतोष जी। मुझे लगता है सुजाता जी को पहले अपनी बात रख ले, नहीं ठीक है, आप बोलिए, वो नहीं बोलेंगे, बोलिए प्लीज आशुतोष जी। ये इतनी बड़ी धांधली कैमरे के सामने कोई रिटर्निंग ऑफिसर की इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकती कि उसके पीछे कोई बड़ा हाथ ना हो। और ये भी मुझे ये बड़ी हैरानी हुई कि जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल खुद अपीयर हुए थे। क्या ये इतना बड़ा मामला था जिसमें सॉलिसिटर जनरल को अपीयर होना चाहिए था, वो भी मसीह की तरफ से? मुझे बड़ी हैरानी हुई इस बात को देखकर। तो ये वाकई में डराने वाली बात है। और जो भी लोग जिनके लोकतंत्र के अंदर आस्था है, उनको इस घटना से सबक लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि आज की तारीख में अगर 35 में से 8 वोट अगर आप इनवैलिड कर देते हैं और सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा प्रोसिक्यूट कहने के लिए करना पड़ता है, उनको बाकायदा वो करते हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि बाकी के जहां कैमरे नहीं हुएंगे वहां क्या क्या कुछ हुआ होगा। और इस तरीके के आरोप लगेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। पर भारतीय जनता पार्टी को उसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में रंगे हाथों पकड़ी गई, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आप सबूत मांग लीजिए, आप बंगाल चले जाइए, आप मणिपुर चले जाइए, आप कहीं और चले जाइए, आप लिकर स्कैम लेके चले आइए, लेकिन आज की तारीख में जो बहस होगी वो इसी पे होगी कि आखिर इस पर क्यों इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट को मुझे लगता है कि एक और अपील करनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में एक जुडिशियल कमीशन बने जो इस घटना के पीछे की पूरी जो कॉन्स्पिरेसी है वो अनर्थ हो, ताकि यह भी पता चल जाए कि जो असली लोग कौन है। अगर कोई कॉन्स्पिरेसी है तो जांच होनी चाहिए, कौन लोग हैं वो जिन्होंने इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची। क्या ये आदमी अकेले है? अगर अकेले है तो अलग बात है, लेकिन अगर अकेले नहीं है तो फिर वो कौन लोग जिन्होंने साजिश, उनके चेहरे उजागर होने चाहिए। बिल्कुल, लोकतंत्र में चुनावों के दरमियान किसी भी तरह की धांधली नहीं होनी चाहिए, सुजाता पांडे जी। और वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि अब जांच करके ये देखें कि वो अधिकारी अकेले था या इसके पीछे कुछ और लोग भी हैं। नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं इस बात पे आशुतोष जी के बिल्कुल साथ हूँ। मुझे नहीं लगता कि ना मैं, ना कोई पार्टी का समर्थक, ना ही पार्टी के किसी भी स्पोक्स पर्सन या पार्टी खुद ने कि ये कहा है कि इसका समर्थन किया है। लेकिन जब जांच बैठने की बात होगी तो जांच सिर्फ वहां नहीं बैठनी चाहिए, जांच संदेश खली पे भी बैठनी चाहिए। जब बात डेमोक्रेसी बचाने की होगी, लोकतंत्र में विश्वास करने की होगी, तो ममता सरकार में जो हो रहा है उस पर भी बात होनी चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन में फेयर एंड स्क्वायर करके तो नहीं बचा सकता। लोकतंत्र तभी बचेगा जब देश के हर कोने में लोगों की बात सुनी जाए और अपराधियों के खिलाफ एक्शन हो। और सुप्रीम कोर्ट से भी कहूंगी कि जो उन्होंने कहा है कि अभी कोलकाता हाईकोर्ट इस मैटर को देख रहा है, जिस तरह से उन्होंने इस मेयर इलेक्शन पे अपना ध्यान केंद्रित किया, मैं संदेश खली के लिए भी निवेदन करती हूँ कि वो ध्यान केंद्रित करे, एक जुडिशियल कमेटी बैठाएं और दिखाएं कि 47 दिनों के बाद भी जो शेख शाहजहां है वो कहाँ है, कौन है जो उसे संरक्षण दे रहा है। क्यों ममता बनर्जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका नाम नहीं लिया? क्यों इतने सारे रिपोर्टों में उसका नाम आने के बावजूद, महिलाओं के सारे रिपोर्टर से आपकी रिपोर्ट जो हुई थी आज तक की, उसमें उसके बावजूद उसके खिलाफ एक भी एफआईआर नहीं है। सुजाता पांडे जी, लोकतंत्र को बचाने के लिए देश का कोई भी कोना हो, उसके लिए कोई मंगल ग्रह से तो आएगा नहीं। उसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी ही है। देश का कोई भी कोना हो, आप समझ रही हैं
एक अधिकारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जो तल्ख टिप्पणी सामने आई है वो उस अधिकारी के लिए शर्म से पानी पानी हो जाने के लिए काफी है। और सिर्फ इतना ही क्यों, अगर उसने धांधली की है तो उसके खिलाफ कड़ा और बड़ा एक्शन होना चाहिए। लोकतंत्र में जनता हो वो अपना वोट का अधिकार अपनी च्वाइस से करती है, एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत वो अपने नेता को चुनती है। और अगर वहां पर इस तरह की स्थिति पैदा होगी तो अब आगे आने वाले वक्त में तमाम चुनावों के लिए भी सवाल पूछे जाएंगे।